अदालत में मुकदमा दायर करने से भी कुछ नहीं मिल सकता था। अपने सामान और भविष्य की चिंता करता हुआ मोतीचंद अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत मित्रता थी। ऐसी स्थिति में बीरबल के अलावा उसकी कोई और मदद नहीं कर सकता था। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन बीरबल के पास पहुंचकर उसने सारी बात विस्तार से बताई। उससे इस विषय में न्याय के लिए सहायता मांगी। 4 दिन बाद आना, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य बताऊंगा, यह कहकर बीरबल ने उसे सांत्वना दी। 3 दिन बाद बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत घबरा गया। उसने समझा शायद मोतीचंद ने शिकायत की है, इसीलिए उसे बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर दरबार की ओर चल पड़ा कि मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, आठ वह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। ही चलो भी, चाल की काट चाल। 21 बीरबल ने उसे आदर के साथ अपने पास बैठाया और उसके साथ मित्रतापूर्वक बातें करना शुरू किया। बीरबल ने किसी सामान या मोतीचंद के बारे में कोई जिक्र तक न किया जिससे उसे यह मालूम हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे जानकारी नहीं है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। हम लोग बड़े समय से मित्र हैं। अब ईश्वर की कृपा से सबके सामने मित्रता दिखाने का अवसर आया है। छोटे छोटे अपराधों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की अकबर बादशाह ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें बुलाया है। यदि वह कार्य तुम भली प्रकार कर पाओ तो विचार करके मुझे जवाब दो। यह बात सुनकर रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने खुश होकर कहा, दीवान साहब, इस काम के लिए आप मुझे योग्य समझ रहे हैं, यह मेरे लिए सम्मान तथा गौरव की बात है। इसमें सोचना क्या है? मेरी तरफ से तो हाँ ही है। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब मैं मौका देखकर अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। यह सुनकर रामदास बड़ी खुशी के साथ वहां से चला आया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से उछलता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के बाद मोतीचंद को बुलाया और कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस मांगे। बीरबल के कहने पर मोतीचंद सुबह तड़के ही रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की फिर प्रार्थना करने लगा। रामदास ने पहले की तरह ही कहा, तुम्हारा मेरे पास है क्या जो तुम बार बार मांगते हो? यह सुनकर मोतीचंद बोला, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार से मेरा सामान वापस नहीं दे रहे हो तो मुझे अब हारकर दीवान जी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे न्याय पाने का और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। दीवान जी बुद्धिमान हैं, सच का पता तो लगा ही लेंगे। 22 चाल की काट चाल। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझको नए न्यायालय के लिए न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाले हैं। यदि ऐसे समय में मोतीचंद उनके पास जाकर मेरी शिकायत करेगा तो बीरबल कभी मुझे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं करेंगे और मेरी बहुत हानि होगी। आठ इसकी धन संपत्ति दे देनी चाहिए जिससे बीरबल को कुछ खबर ही न हो। न्यायाधीश का पद मिल जाने पर ऐसी जाने कितनी दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोतीचंद, मैं तो अब तक तुमसे ऐसे हो हंसी मजाक कर रहा था। मैं यह देख रहा था कि तुम में कितनी हिम्मत है और आगे तुम क्या करोगे। लो, अपनी अमानत ले जाओ। यदि तुम आज न आते तो कल मैं स्वयं तुम्हारे घर आता और तुम्हारा सारा सामान वापस दे देता,
ऐसा कहकर उसने मोतीचंद का सब सामान लौटा दिया। मोतीचंद अपना सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोतीचंद ने बीरबल के घर जाकर उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने का इंतजार करता रहा, पर 10-12 दिन तक जब कुछ खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी। बीरबल तो जैसे इसी पल के इंतजार में ही थे। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार व्यक्ति को मिलता है, किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो, तुमने अपने ही जिगरी दोस्त का सामान चोरी करने का पाप किया। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर रामदास अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसको उसकी दुष्टता और बेईमानी का फल मिल गया था। जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बीरबल के न्याय से वह बहुत खुश हुए और बीरबल को बहुत सा धन इनाम में दिया। 4. बीरबल की बर्खास्तगी। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा। एक दिन बादशाह अकबर राजकाज की चिंता में गुमसुम बैठे किसी विषय पर सोच रहे थे। तभी बीरबल ने आकर अकबर बादशाह से मजाक में कुछ कहा। बादशाह को उस समय मजाक पसंद नहीं आया, इसलिए बीरबल के मजाक से वह गुस्सा हो गए और बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना, यहां से चले जाओ। इस प्रकार बीरबल को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। अकबर बादशाह को इतना गुस्से में देखकर बीरबल वहां से चुपचाप चले गए। 1 महीने तक वे बादशाह के बुलावे का इंतजार करते रहे। जब 1 महीना हो गया तब भी अकबर बादशाह ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर दिया। जब बीरबल को यह समाचार मिला तो वह बिना कहे सुने शहर से बाहर चले गए और अपने घरवालों को दिल्ली में ही छोड़ गए। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए और शहर छोड़े 2-3 महीने बीत गए थे। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, लेकिन अकबर बादशाह उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प किया, लेकिन तुरंत एक योग्य आदमी का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में आकर पूछे गए सवालों का सही जवाब देगा उसे अकबर के दरबार का दीवान बना दिया जाएगा। 24. बीरबल की बर्खास्तगी। ऐलान सुनकर दीवान बनने की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में अकबर के दरबार में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी दीवानी पद के उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे पाने पर हंसी का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में दरबारियों के अलावा किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार ही आए थे। उनमें से एक गरारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे आगे सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला व्यक्ति बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें हैं उतनी ही सीपें हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाहवाह होने लगी।
चारों के जवाब गलत थे, इसलिए अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? साफे वाले बूढ़े ने कहा, आरोग्यता। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खान खाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेत पड़ी रह जाएगी, उम्मीदवार ने जवाब दिया। 23:08 दोपहर के 1:09। सुनील कुशवाहा 73181। बीरबल की बर्खास्तगी। 25। नवाब खान खाना ने पांचवा सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का पानी गिरना बंद करवा दें तो मैं समुद्र का पानी पी सकता हूं, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने छठा सवाल किया, चिता के बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच कारोबार क्या है? टोडरमल ने सातवां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का कारोबार। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए और साफे वाले की प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभी सभासदों और महाराज में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चूचू की आवाज आती है, उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया, वह न जाने किधर चले गए। मैंने उसको बहुत खोजा, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उनको बुलवाने की अवश्य कोशिश करता। जहां पनाह, अगर आपने उनको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से कोशिश की होती तो वह अवश्य मिलते, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। 26। बीरबल की बर्खास्तगी। जहांपना, अब यदि वह आपसे आ मिले तो आप उसको रखेंगे या नहीं? नए दीवान ने पूछा। अकबर बादशाह बोले, हाँ, अवश्य रखूंगा। मैं तो उनको बुलाने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूँ। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूँ, नए दीवान ने कहा। इस पर अकबर बादशाह बोले, तुम उसे कैसे जानते हो? यदि तुम उनका पता ठिकाना बता दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। नए दीवान ने अच्छे से जान लिया कि अकबर बादशाह बीरबल को वापस बुलाना चाहते हैं, इसलिए उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपना साफा ऊंचा उठाकर अपनी ढकी हुई आंख बाहर निकाली। ढीला अंगरखा और गरारेदार पाजामा उतारकर अलग फेंक दिया। दाढ़ी खींचकर दूर फेंक दी और बीरबल के रूप में प्रकट हो गया। बीरबल को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। अकबर बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर से वाह वाह की आवाजें आने लगीं। अकबर बादशाह के पूछने पर बीरबल बोले, आपके पास से चले जाने के बाद 1 माह तक घर में छिपकर बैठा रहा। कभी कभी रात में और कभी कभी दिन में भेष बदलकर बाहर निकला करता था। रात के समय प्रायः मैं चोरों को पकड़ा करता था, परंतु मुझको कोई नहीं पहचान पाता था। जब मुझको यह यकीन हो गया कि मेरे गुप्त भेष में मुझको कोई नहीं पहचान सकता, तब मैं दरबार में आने लगा और यहाँ का रंगढंग देखने लगा। इस तरह पद की उम्मीदवारी का पता लगते ही मैं यहाँ आ पहुंचा। यह सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए।
जो वस्त्र नए दीवान के लिए मंगवाए थे, बीरबल को देकर उन्हें फिर से पद पर नियुक्त कर दिया। बीरबल के फिर पद पर आने से प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। बीरबल ने कहा, अच्छा तो आप अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 अशर्फी देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे, एक जादुई धुन में। 1:05। सेठ ने मजबूरी में सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने पहले तो उन्हें पहचाना ही नहीं। फिर कुछ देर बाद जब बीरबल अपने असली वेश में आए तो महाराज हंसने लगे। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक सारी कहानी बता दी, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले से कहा, कहिए साले साहब। बीरबल ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। यह सुनकर साले साहब का सिर झुक गया। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धर्म को लेकर वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी की योजना बनाने के लिए काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहरूपिये का नाटक सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर दिल्ली आया। शहर में जगह जगह वह अपनी कला का प्रदर्शन करता था। इसी कारण उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह नाटक के शौकीन थे। वे हर किस्म के हुनर की कदर करते थे। बहरूपिये का करतब देखने की उनकी भी इच्छा हुई। बस सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाते ही सेवक गया और बहरूपिये को दरबार में बुला लाया। बहरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने की इच्छा जताई। बहरूपिये ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन इसमें कोई जख्मी भी हो सकता है। हो सकता है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। काजी से दुश्मनी। 15। बादशाह ने बिना सोचे विचारे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है मंजूरी दे दी। बहरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने का वादा किया और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की कि प्रदर्शन के समय बीरबल भी वहां उपस्थित। बीरबल वहीं बैठे थे और सब देख सुन रहे थे। बहरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह से वचन लिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई आशंकाएं उत्पन्न हुई। बीरबल साहसी और बहादुर थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। वह अपनी बुद्धि से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले शरीर पर कवच आदि धारण कर लिया। ऊपर से कपड़े पहन लिए। दरबार में बहरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछल कूद करते करते बहरूपिया शेर बीरबल के ऊपर अचानक से झपटा और बीरबल को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचते हुए बीरबल ने आस्तीन में छिपे हुए अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा
फिर शीघ्र ही दोबारा संभल कर बैठ गया। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा राज है। अवश्य ही बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही गई थी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में उपस्थित होने के लिए खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वे अधिक चिंतित थे। यदि दरबार में बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए वे कलंकित हो जाते और बीरबल के परिवार से नजरें न मिला पाते। 36 काजी से दुश्मनी। बहरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का कुछ न बिगड़ा तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के नुकीले पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं लग पाई थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपनाह। जब बहरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य ही कुछ काला है। हो सकता है कि यह बहरूपिया मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान जोखिम में देख में भी घबरा गया था। अब जब तुम्हारी जान बच गई तो मैं बहुत खुश हूं। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहरूपिया, जो करतब के बहाने तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर मरवा दूं, लेकिन ऐसा करने से लोगों को यह पता नहीं लगेगा कि इसका अपराध क्या है। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? बहरूपिया मर भी जाए और प्रजा समझे कि खुद ही मरा है। जहांपनाह, यह कौन सी बड़ी बात है? अभी इसका इंतजाम कर देते हैं, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जहांपनाह तुम्हारी कला से बहुत खुश हैं। महाराज चाहते हैं कि तुम्हारी कला को प्रजा के साथ बैठकर देखें। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि तुमने अच्छा करके दिखाया तो तुम्हें बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने अभी जो स्वांग दिखाया है उसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? काजी से दुश्मनी। 17 बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसके लिए इसे साल लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का खतरा है। यदि उसने ऐसा किया तो मर सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर दिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा प्रजा उपस्थित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सभी मन ही मन बहुत खुश थे कि आज एक दगाबाज बहरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। 18 काजी से दुश्मनी। बहरूपिया सती का भेष बनाकर उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी मनभावन थी। सती के भेष की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह घबराने लगा। उसके मन में तरह तरह के विचार गोते खा रहे थे।
पहले तो उसने सोचा कि वह सारी सच्चाई बता दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि इससे उसे मृत्युदंड भी मिल सकता था। अंततः उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा। किसी तरह वह कुछ पल उसमें रहा, लेकिन इतनी हो देर में उसका शरीर बुरी तरह से झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय दया से भर गया। यद्यपि वह उनको मारना चाहता था, फिर भी उसका दुहक उनसे देखा नहीं गया। तुरंत उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से बाहर निकलवा लिया। चारों तरफ बीरबल की तारीफ होने लगी। बीरबल धन्य हैं, ऐसे नारों से आकाश मंडल गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहरूपिये के दिल में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अपने किए पर पछताने लगा। बीरबल ने बहरूपिये का इलाज करवाया। जब बहरूपिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था। इसी कारण मैं दिल में बीरबल से बैर मान बैठा था। मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता तथा उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहरूपिया बीरबल के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी उदारता से वश में कर लिया था। एक नगर में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक व्यापारी मित्र मोतीचंद था। उन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को पूरे परिवार के साथ यात्रा पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना घर तथा सारा सामान रामदास को सौंप दिया और निश्चित होकर चला गया। यात्रा बहुत लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को अपने शहर लौटने में 3 वर्ष लग गए। 3 वर्ष बाद घर आकर उसने देखा दरवाजे खुले पड़े हैं और उसके घर का सारा सामान गायब है। यह देख उसने अनुमान लगाया कि रामदास को सामान चोरी होने का अंदेशा रहा होगा, इसीलिए वह उसके घर का सारा सामान अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हालचाल पूछा। रामदास ने उसको कोई खास सम्मान नहीं दिया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना घर का सारा सामान वापस मांगा। इस पर रामदास ने कहा, तुम मेरे यहाँ कौन सा सामान रख गए थे जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो उससे जाकर मांगो। रामदास की यह उल्टी बात सुनकर मोतीचंद घबराकर बोला, मैंने अपने सारे सामान की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। तुम अवश्य ही मजाक कर रहे हो। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। 20 चाल की काट चाल। रामदास ने चिल्लाकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह सुनकर मोतीचंद के होश ही उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने कहा, रामदास, तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त समझकर मैंने अपना माल सौंपा था। मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, जिसका तुम यह फल दे रहे हो। तुम तो बड़े अच्छे और ईमानदार थे, तुम्हें यह क्या हो गया है? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों ले रहे हो? ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। ईश्वर तुमको तुम्हारे किए का दंड अवश्य देंगे। अतः उचित यही होगा कि तुम मेरा सारा सामान मुझे लौटा दो। मोतीचंद की बात सुनकर रामदास गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह लड़ने मरने तक को तैयार हो गया। झगड़ा बढ़ने लगा। अतः मोतीचंद ने अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया, क्योंकि उसके पास न तो रामदास के हाथ की लिखी रसीद थी और न कोई गवाह।
वह राजा की अदालत में जाता भी तो कैसे? बिना किसी सबूत,